तो यार Xiaomi ने इधर बीच में अपडेट दिया था हमारे Xiaomi के Redmi Note 5 Pro को, जो कि था MIUI 10.0.6.0। और जितने भी Redmi Note 5 Pro यूजर्स हैं वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट MIUI अपडेट का, क्योंकि वो जो पिछला अपडेट था उसमें Xiaomi ने कुछ भी नहीं किया था सिवाय सिक्योरिटी पैच के। तो आज अब इधर आए हैं और इधर हम बात करेंगे Redmi Note 5 Pro के अपकमिंग अपडेट के फीचर्स के बारे में। अगर इधर मैं पुराने अपडेट के डिटेल्स की बात करूं, Xiaomi के Redmi Note 5 Pro को मिला था MIUI 10.0.6.0 और इस अपडेट में आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था। और ये ज़्यादा करके अपडेट बग फिक्सेस और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस किया था Xiaomi ने, और इस अपडेट में कोई भी फीचर नहीं था सिक्योरिटी पैच के अलावा। तो इधर अगर मैं अपकमिंग अपडेट की बात करूँ तो आपको पता ही होगा, जो हमारा Xiaomi का Redmi Y 2 है उसको रिसेंटली MIUI 10.0.8.0 रोल आउट किया था। तो एक्सपेक्ट लगा सकते हैं कि Xiaomi के Redmi Note 5 Pro को इधर मिल सकता है MIUI 10.0.7.0 या MIUI 10.0.8.0, वो Xiaomi पे डिपेंड करता है। मैं अगर इधर बात करूँ इस अपडेट के फीचर्स के बारे में, तो दिसंबर का महीना चल रहा है और कुछ Xiaomi फोन्स को दिसंबर 2018 का सिक्योरिटी पैच भी मिल चुका है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद इधर नेक्स्ट अपडेट में दिसंबर 2018 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। और अगर Xiaomi इसको जनवरी में रोल आउट करता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको 2019 के जनवरी का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल सकता है। मैं दूसरे फीचर की बात करूँ तो Redmi Y 2 को जो अपडेट मिला था उसमें सबसे हाईलाइटेड फीचर था वो था गूगल लेंस का फीचर कैमरा ऐप में। ऐसा एक्सपेक्ट लगा सकते हैं कि Xiaomi हमको इधर कैमरा ऐप में Redmi Note 5 Pro में गूगल लेंस का फीचर दे सकता है। अब ये गूगल लेंस फीचर क्या है, तो गूगल ने इस फीचर को डेवलप किया है जिधर आपके कैमरा ऐप में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। गूगल लेंस फीचर के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को स्कैन करके उसका डेटा निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इधर कोई टेक्स्ट लिखा है, मैं उसको गूगल लेंस के थ्रू स्कैन करूंगा तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। इधर कोई शॉप है तो मैं इस शॉप का फोटो लेके उसकी डिटेल्स निकाल सकता हूँ। तो ऑब्वियसली ये AI भरा फीचर है और गूगल काम का फीचर होने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि Redmi Note 5 Pro के अपकमिंग अपडेट में ये फीचर आ सकता है। चलो मैं इधर बात करता हूँ 4K रिकॉर्डिंग के बारे में। तो एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है 4K रिकॉर्डिंग की, आपको इधर 4K 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इधर आपको सिर्फ 1080p 60 FPS तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ग्लोबल बीटा वर्जन में Xiaomi ने इसको अभी तक 4K 30 FPS का ऑप्शन नहीं दिया है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं लगा सकते हैं कि इसको ये अपडेट में तो 4K मिलने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई 4K देगा, क्योंकि अभी फोन पुराना हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि Xiaomi अभी इस फोन को कुछ फीचर देगा गूगल लेंस के अलावा। दूसरे फीचर की बात करूं तो आपको PUBG अगर आप खेलते हो और PUBG में इधर बहुत ऑप्शंस रहते हैं प्ले करने के, तो इधर HD का ऑप्शन आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि नेक्स्ट अपडेट में आपको HD का ऑप्शन देखने को मिले, क्योंकि इधर ग्लोबल बीटा वर्जन में अभी तक इसको HD का ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। बाकी इस अपडेट से आपका फेस अनलॉक थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता है और फिंगरप्रिंट भी थोड़ा बहुत इधर इंप्रूव हो सकता है, जो कि हर अपडेट में होता रहता है। कभी कभी स्लो हो जाता है, पर हो सकता है कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट इधर इंप्रूव हो जाए। बाकी अगर आपके Xiaomi के Redmi Note 5 में बैटरी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो हो सकता है कि शायद Xiaomi इसको फिक्स करे। गूगल लेंस के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई फीचर अभी देगा Redmi Note 5 Pro को, क्योंकि Xiaomi अपने नए फोन्स पे ज़्यादा करके फोकस करेगा। और आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि Redmi Y 2 को पहले क्यों फीचर मिलता है, बाद में Note 5 Pro को मिलता है। तो Xiaomi क्या करता है कि जो फोन लेटेस्ट लॉन्च करता है उसको पहले फीचर देता है, फिर बाद में पुराने फोन को देता है। तो Redmi Y 2 बाद में लॉन्च हुआ था और Note 5 Pro पहले लॉन्च हुआ था। Xiaomi का Redmi Note 5 Pro फोन है वो एंड्रॉइड ओरियो पे ऑब्वियसली रन कर रहा है, और उसमें एक पिक्चर इन पिक्चर मोड का फीचर है जो कि बहुत ही खास फीचर है। तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है कि आपको उधर बताया है कि कैसे आप इस पिक्चर इन पिक्चर मोड को व्हाट्सएप, गूगल डियो, गूगल मैप्स और बाकी सारे एप्लीकेशन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप उस आर्टिकल को विजिट करो। मैं इधर बात करूँ तो आप एक Xiaomi फ़ोन यूज़र हो, फिर ये वीडियो देख रहे हो, तो इधर हमारी एक प्लेलिस्ट है MIUI यूज़र गाइड, जिधर मैंने बता के रखा है भाई फ़ोन को बैकअप कैसे करते हैं, Xiaomi फ़ोन को ग्लोबल स्टेबल से ग्लोबल बीटा में कैसे जाते हैं, भाई ये स्टेबल बीटा क्या है। तो उस प्लेलिस्ट को भी नीचे विजिट करो, 4 वीडियोस हैं, देखो अगर Xiaomi फ़ोन यूज़ करते हो। तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स इधर क्लियर हो गए होंगे और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी आप इंस्टाग्राम पेज एंड्रॉइड रश को भी फॉलो करो अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।